लोगॉस का मतलब होता है स्टडी, मॉर्फा मतलब स्ट्रक्चर, लोगॉस का मतलब होता है स्टडी। ठीक है, आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन में अपना ये जो स्लाइड दिख रही है इसको जूम करके देख लीजिएगा। क्या है ये मॉर्फोलॉजी में आप देख रहे हो ना, ये एंजियोस्पर्म की मॉर्फोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको सारी चीजें आपको पहले से पता है। इसमें क्या होता है बेटा, ये रूट होता है, रूट के ऊपर ये जो दिखाई पड़ता है ऊपर की तरफ उसको हम बोलते हैं शूट। इस शूट के अंदर क्या होता है बेटा, नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं। और ये शूट सिस्टम आपको ये दिखाई पड़ता है, रूट सिस्टम आपको ये दिखाई पड़ता है। रूट सिस्टम में आप देखते हो जो मेन रूट होती है उसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और इस मेन रूट से जो एक्स्ट्रा रूट निकलती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी रूट कहते हैं। सेकेंडरी से जो रूट निकलती है उसको हम टर्शियरी रूट कहते हैं। और फाइनली आपको इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई पड़ते हैं जिनको हम रूट हेयर कहते हैं। और रूट हेयर का मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। ठीक है, वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना ये मेन काम होता है हमारे रूट हेयर्स का। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of external form, structure and various modification of the plant is called the plant morphology. And body of a common angiosperm plant is differentiated into underground stem, aerial root, underground root system और aerial shoot system. Aerial का मतलब जो हवा के संपर्क में रहे। And shoot system includes stem, branches, leaves and flowers. ठीक है, ये चीजें होती हैं। रूट की जब बात करेंगे, रूट स्टेम लीव्स रिप्रेजेंट द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट, जबकि जो फ्लावर्स जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट को शो करता है। देखो ये लड़का जो है, इधर लाओ, ये लड़का जो है ये नीम का छोटा सा पौधा लेकर के आया है हमारे सामने। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला जो पार्ट है नॉन ग्रीन पार्ट आपको दिख रहा है, दो इसमें डिफ्रेंशिएटेड है। ये आप देखिए, ये इसका तो वो है, सीड है, ये कॉटलीडन है, ये सीड है, सीड। देखिए ये कॉटलीडन है, इससे इसे जर्मिनेट जब हुआ था तो ये अभी तक इसके साथ अटैच है। तो ये नॉन ग्रीन पार्ट आपका क्या है, ये वाला आपका रूट सिस्टम है। रूट सिस्टम के ठीक ऊपर हम जाएंगे, ये जो दिख रहा है पूरा ये शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम में आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये स्टेम पूरा पूरा दिख रहा है। और ये इसकी क्या है बेटा, ये इसकी लीफ है। ठीक है, ये इसकी क्या है, ये इसकी लीफ है, ये लीफ है, ये इसका पूरा पूरा शूट सिस्टम। ठीक है, तो ये चीज आपने देखी। अब देखिए, अब हैबिट के बेसिस पर एंजियोस्पर्म के प्लांट्स और ऑफ थ्री टाइप्स ऑन द बेसिक हैबिट। ये तीन टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है हर्ब्स, हर्ब्स जो छोटे छोटे से होते हैं, जैसे पी प्लांट हो गया, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, टर्मरिक हो गया, मूसा हो गया। ये सब आपके क्या होते हैं बेटा, ये सब आपके हर्ब्स में आते हैं। उसके बाद जो श्रब होता है ना, श्रब जैसे करौंदे का पेड़ आपने देखा होगा, आजकल खूब करौंदा फलता है। आपने गुलाब का पौधा देखा होगा, मेहंदी का पौधा देखा होगा। ठीक है, ये सब आपके श्रब्स में आते हैं। तो जो आपका हर्ब्स होता है जनरली आपके ये एनुअल, बाई एनियल और पेरिनियल होते हैं। एनुअल का मतलब ये होता है कि ऐसे पौधे जो अपनी लाइफ साइकिल फ्लावरिंग से लेकर के उनका जो है सेनेसेंस तक 1 साल के अंदर कंप्लीट हो जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, एनुअल। जिनका ये काम 2 साल में कंप्लीट होता है उसका बाइनियल। जिनका सालों साल चढ़ता रहता है लेकिन प्लांट डाई नहीं करते, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मेरिक कहते हैं, मतलब वो उनको हम पेरिनियल कहते हैं। इनके एग्जांपल्स आप देख रहे हो, पी, वीट, मस्टर्ड। बाइएनियल में रेडिश और टर्निप। ठीक है, और पेरिनियल में हर्ब्स हो गया, पेरिनियल हर्ब्स में टर्मेरिक और मूसा। श्रब्स में आपके आते हैं, ये पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं। इसके अंदर हार्ड और वुडी स्टेम होता है। रोज और हीना को आप देख लो। ठीक है, ये दोनों महिलाओं के नाम है, रोज भी कहते हैं और हीना भी कहते हैं। तो दोनों जो है, रोज आपका गुलाब का फूल है, हीना आपका मेहंदी है। ट्रीज जो होता है, ट्रीज ट्रीज के बारे में आप अच्छे से जानते हैं, आपके आसपास मौजूद है। पेरिनियल होते हैं, टॉल होते हैं, विथ हार्ड वुडी स्टेम होता है, जैसे सराका इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, ये सब आप क्या है बेटा, पौधे हैं, पेड़ हैं। अब रूट की बात डेफिनेशन करते हैं। रूट हमारा कैसा होता है, नॉन क्लोरोफिलस होता है। पहला पॉइंट कैसा है, नॉन क्लोरोफिलस है। इस पॉइंट को आप अंडरलाइन करिएगा। क्या है ये, रूट आपका नॉन क्लोरोफिलस है, यानी इसके अंदर ग्रीन पार्ट नहीं पाया जाता। अंडरग्राउंड पार्ट होता है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। मतलब ये जियोट्रॉपिक मतलब जो मिट्टी के अंदर घुसे।
पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक होता है, जिधर पानी मिलेगा उधर ये भागेगा रूट। निगेटिव फोटोट्रॉपिक होता है, सनलाइट से दूर भागते हैं, इसलिए ये क्या है आपका निगेटिव फोटोट्रॉपिक है। ठीक। दूसरी तरफ कैरेक्टर क्या क्या होते हैं बेटा रूट के। रूट्स आर यूजुअली डेवलप फ्रॉम द रेडिकल ऑफ द सीड, ये आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद रूट्स के अंदर डू नॉट बियर नोट्स एंड इंटरनोट्स, इसके अंदर रूट नोट्स और इंटरनोट्स नहीं होते हैं। और ये जनरली क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर रूट हेड्स होता है इनका। तीसरी बात, लेटरल रूट्स अराइव एंडोजिनसली फ्रॉम द पेरिसाइकिल। आपको जब मैं एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा पेरिसाइकिल क्या होती है। ठीक है। लेटरल रूट का मतलब क्या होता है, एंडोजिनसली मतलब पेरिसाइकिल के अंदर से रूट निकलता है। And you have to know that roots do not bear buds for vegetative propagation except sweet potato and Indian rosewood। ये दो को छोड़ करके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन किसी रूट में नहीं होता। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा। इसलिए ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल टाइप की बात की गई है कि रूट डू नॉट बियर बर्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक्सेप्ट द स्वीट पोटैटो, मतलब आप शकरकंदी जो खाते हैं वो, एंड इंडियन रोज रूट्स। और उसके बाद आपका आता है टाइप ऑफ फ्रूट। रूट कितने टाइप के होते हैं, एक तो वो रूट्स जो कि प्राइमरली अंदर डीप सीटेड होती है, बहुत अंदर तक जाती है, प्राइमरी रूट है। उसके बाद इसके साइड साइड से ये सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं। सेकेंडरी रूट्स के बाद उस सेकेंडरी रूट से क्या निकलता है बेटा, टर्शरी रूट निकलता है। और फिर टर्शरी रूट से जो छोटे छोटे रूटलेट्स निकलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, रूट हेयर्स कहते हैं। ठीक है। ये आप देखिए, ये एक प्लांट है जो अभी हमने आपको बताया, ये जो सिस्टम है रूट का, ये वाला जो सिस्टम था ये टैप रूट सिस्टम है। और अभी आप जो धान का पौधा आप देख रहे हो, धान जो आप बोया जा रहा है खेत में, उसकी जड़ उठा करके देखोगे तो उसका ऐसे गुच्छे के फॉर्म में जो है रूट आपको दिखाई पड़ेगा। तो जो गुच्छे के फॉर्म में ऐसे रूट दिखाई पड़ रहा होता है, जड़ उसकी दिखाई पड़ रही होती है, उसको हम फाइब्रस रूट कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। और इस टाइप का जो रूट होता है उसको हम बोलते हैं टैप रूट। ठीक है। अब ये जो टैप रूट हमारा है, ये देखो जो हमारा टैप रूट है, टैप रूट आपका रेडिकल रेडिकल से जो है बनता है। और एक्रोपिटल सक्सेशन में, एक्रोपिटल मतलब समझते हो ना, एक्रोपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, ये फिजिक्स वाले टर्म है। ठीक है। एक्रोपिटल मैनर में बनता है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपका डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, टैप रूट सिस्टम। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए डाइकॉट का कैरेक्टर क्या है तो सबसे पहला कैरेक्टर बताइए कि इनका जो रूट सिस्टम होता है वो टैप रूट होता है। ठीक है। एडवेंटिशियस रूट जो फाइब्रस रूट होता है, ये मोनोकॉट प्लांट के जो है कैरेक्टर्स होते हैं। चाहे बैम्बू को आप देख लीजिए, चाहे आप बनाना का रूट देख लीजिए, चाहे आप राइस का रूट देख लीजिए, चाहे आप उसका वीट का रूट आप देख लीजिए, ठीक है, बार्ली का रूट देख लीजिए। आप जितनी भी आपके मोनोकॉट्स हैं उनका रूट आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके का रूट फाइब्रस रूट दिखा रहा है, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं बेटा रूट सिस्टम की। रूट है रीजन ऑफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो ये सबसे अपर पार्ट, ये जो है ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं रूट कैप। मालूम है रूट कैप का काम क्या होता है, कि जब रूट जो है हमारी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मूवमेंट शो करती है, यानी कि जब ये मिट्टी के अंदर पेनिट्रेट करती है, तो ये रूट कैप जो है, ये रूट कैप इस पूरे रूट को क्या करती है बेटा, प्रोटेक्ट करवाती है। ठीक है। इट इज स्मूथ कैप शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट द एपेक्स ऑफ द रूट। ठीक है। इट सीक्रेट द म्यूसिलेज, ये म्यूसिलेज को सीक्रेट करता है, विच लुब्रिकेट द पैसेज ऑफ रूट थ्रू द सॉइल। इन हाइड्रोफाइट रूट कैप इज इधर एब्सेंट और रिप्लेस टू द रूट पॉकेट। याद रखना कि जो आपका हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि जो पानी में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, तो आपको मालूम है जब पानी में पौधा पाया जाएगा तो पानी में पाए जाने वाले जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रूट्स होगा, उसको पानी पे नहीं पाए, उनको तो नहीं पड़ना, इसलिए वहां पर उनका जो रूट कैप होता है, रूट कैप की जगह पर क्या पाया जाता है, रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो रूट पॉकेट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, रूट पॉकेट्स इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट का जो कैरेक्टर होता है, या हाइड्रोफाइट के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, उनके अंदर रूट पॉकेट का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है। उसके बाद जोन ऑफ सेल डिवीजन। अभी आप यहाँ पर देखिए, हमेशा ये वाला जो जोन होता है जहां पर डिवीजन होता है, उस जोन को हम बोलते हैं जोन ऑफ सेल डिवीजन।
और ऐसी जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं बहुत ज्यादा अबंडेंट अमाउंट में पाए जाते हैं इस रीजन में, ठीक है। ये ये जो अंदर की तरफ दिख रहा है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज खूब पाए जाते हैं। और हमको ये मालूम है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं उनके अंदर कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है। कंटिन्यूअस माइटोटिक डिवीजन होता है जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ बहुत तेजी से होती रहती है। उसके बाद आपका आता है जोन ऑफ सेल डिवीजन। ये वो जोन होता है जहां पर सेल अपने आप को एक्टिवली डिवाइड करता है, ठीक है। ये जोन ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, यहीं पर है ये। और उसके बाद जोन ऑफ इलोंगेशन, ये हो गया आपका कि मैक्सिमम ग्रोथ इन द सेल अकर, these cells lose the power of division, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन नहीं होता, सिंपल सी बात आप समझिए। जब ये elongate कर रहा होता है तो डिवीजन यहाँ पर नहीं होता है। एंड देन सेल ऑफ मैच्यूरेशन, फाइनली सेल ऑफ मैच्यूरेशन आप देखोगे यहाँ पर these cells of region, this region differentiated into the permanent tissue, किसमें कन्वर्ट होता है बेटा, परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिनके अंदर कोई फर्दर डिवीजन नहीं होता है। जैसे root hairs are also present in the zone which helps in absorption of water and minerals, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ द रूट के मॉडिफिकेशन की बात अब यहाँ पर हम करेंगे। क्या क्या मॉडिफिकेशन है? एक तो आपका है फ्लैशी टैप रूट, दे आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ द फूड। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। एक होता है आपका फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। क्या होता है फ्यूजिफॉर्म में क्या होता है, इट इज थिकेस्ट एट द मिडिल एंड स्पिंडल शेप। तो आपने क्या देखा होगा, मूली देखी होगी। मूली आपने देखा होगा कि बीच में ऐसे थोड़ा सा ज्यादा थिक होता है, फिर पतला होता है, ये ऐसे फिर ये मोटा होता है, फिर ऊपर की तरफ थोड़ा सा फिर से पतला होता है मूली आपका। गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको हम बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म। दूसरा होता है कॉनिकल, ये कोन शेप का होता है, ठीक है, इस तरीके से, ये ऐसे, ये तो हमने वो बना दिया। ये आपका कैसा होता है बेटा, कोन शेप का, ऐसा ये। और ये मालूम है आपका क्या क्या रहता है, गाजर, ये गाजर है। गाजर का शेप कॉनिकल में आएगा और मूली का शेप किसमें आएगा, फ्यूजिफॉर्म में आएगा, ठीक। देख लीजिए आप, ये देखिए कॉनिकल रूट आपको पहला वाला ये है आपका कॉनिकल रूट। ये कॉनिकल रूट आप देख लीजिए, कॉनिकल रूट ऑफ कैरेट। उसके बाद फ्यूजिफॉर्म रूट ऑफ रेडिश, रेडिश का फ्यूजिफॉर्म है ये फ्यूजिफॉर्म है, ठीक है। तीसरा वाला नेपिफॉर्म रूट ऑफ टर्निप, शलजम में नेपिफॉर्म है। अचानक ये देखिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये। उसके बाद आपका दिखता है ये नेपिफॉर्म रूट ऑफ बीट। ये देखो अचानक से ये गया, अचानक से फिर ये स्वेल किया, फिर अचानक से खत्म हो गया। इसको हम बोलते हैं नेपिफॉर्म। तो याद क्या करेंगे आप, ये कॉनिकल है, ये आपका फ्यूजिफॉर्म है, और ये दोनों कैसे हैं हमारे, ये दोनों हमारे हैं आपके क्या कहते हैं, नेपिफॉर्म, ठीक है। अब एक रूट होता है ट्यूबरस रूट, स्वैलन टैप रूट, डू नॉट पॉजेस एनी डेफिनेट शेप, मिराबिलिस जाल्पा। उसके बाद नोड्यूलेटेड रूट, जिसके अंदर नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये देखिए, ये मिराबिलिस जाल्पा का रूट ये है। और कुछ रूट्स के अंदर छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, ये नोड्यूल्स जो होते हैं ये रूट नोड्यूल्स, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबरक्लीज। क्या बोलते हैं, ट्यूबरक्लीज। इस टाइप के जो रूट होते हैं वो किसमें मिलेंगे, आपके जितने भी लेगुमिनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं, यानी जितने भी लेग्यूम्स होते हैं, लाइक आपका सोयाबीन हो गया, आपका ग्राउंड नट हो गया, आपका पी हो गया, और आपका जो है अरहर हो गया, ठीक है। इन सब पल्सेस वाले जो है प्लांट्स के रूट में जो है नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम नोड्यूलेटेड रूट कहते हैं। और आपको ये भी मालूम होगा कि इनके जो रूट नोड्यूल्स होते हैं, इसके रूट नोड्यूल्स में आपका एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया होता है। उस सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। इनको हम बोलते हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम। ये याद आया, राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम जो है बैक्टीरिया इसके अंदर पाया जाता है, जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, ठीक। अब अगला जो रूट होता है उसको हम बटरस रूट कहते हैं, बटरस, ठीक। वो आपका बटरस रूट होता है, बॉम्बेक्स सीबा के अंदर पाया जाता है, ठीक। और आपका रूट होता है डलबर्गिया। आपने शीशम का पेड़ देखा है ना, शीशम,
तो शीशम को आपने देखा है कि नो डाउट उसके अंदर जो सीड्स वगैरह बनता है उसका समारा कहते हैं उसके सीड को। बेलबर्गियस शीशो का जो सीड होता है उसको हम समारा कहते हैं, क्योंकि इसके सीड में क्या होता है बेटा, विंग्स पाए जाते हैं और वो हवा में उड़ता है। ठीक, तो इसके अंदर जो रूट होता है वो कैसा होता है, रिप्रोडक्टिव रूट होता है। वो रूट से ही दूसरा पौधा बड़ा हो जाता है। तभी आपने देखा होगा कि कहीं पर अगर एक शीशम का पौधा लगा हुआ है तो 2-4 साल के बाद आप देखेंगे उससे वहां पर 3-4 और शीशम के पेड़ हो गए हैं। वो कहाँ से निकलते हैं, वो अपने मेन प्लांट वाले पार्ट से निकलते हैं, उसके रूट से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक रूट है आपका निमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट। निमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट, मैं जो ये मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को मैं आपको सेट कर दूँ। ठीक है, निमेटोफोर और रेस्पिरेटरी रूट, दीज आर फाउंड इन प्लांट्स इन अ मैंग्रोव और सलाइन और स्वयं नियर ऑफ द सी शोर। समंदर के किनारे ये जो रूट्स होते हैं ये निमेटोफोर बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, बाहर से जो है ऑक्सीजन वगैरह लेने के लिए। निमेटोफोर्स में क्या होता है बेटा, लेंटिकल्स होता है जिसको निमेटोफोर्स कहते हैं, निमेटोफोर्स होता है। और फिर ये हॉरिजॉन्टल रूट्स होते हैं और ये रूट्स क्या होते हैं बेटा, बाहर निकले हुए होते हैं। जहाँ पर सैलिनिटी ज्यादा होती है वहां पर ये रूट्स पाए जाते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ द एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट का क्या क्या मॉडिफिकेशन है। नंबर 1 इज अ फाइब्रस रूट। ये अंडरग्राउंड रूट होते हैं। ठीक है, ये अंडरग्राउंड रूट होते हैं और ये आप विच अराइजेस इन ग्रुप इधर एट द बेस ऑफ द एजेक्ट सिस्टम और नोड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टेम। कहने का मतलब ये है कि जैसे ये ये प्लांट का स्टेम है, स्टेम का जो है क्या है, बेस है। यहाँ से ढेर सारे रूट्स निकले हुए होंगे गुच्छे के फॉर्म में ऐसे ऐसे, या कहा गया कि बेस ऑफ द एजेक्ट सिस्टम और नोड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टेम। नोड ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टेम, देखिए याद करिए आप लोगों ने गन्ना देखा होगा। ये आपका गन्ना है, ये आपका गन्ने का पौधा है। आप देखिए ये आपका गन्ने का पौधा है, आज जा करके देखिएगा ये गन्ने का पौधा है। ये आपका बेस ऑफ सिस्टम हो गया। ये यहाँ से ढेर सारा रूट निकला हुआ है, ये आपका फाइब्रस रूट है। लेकिन गन्ने के पौधे की खास बात आपको मैं बताऊं कि इसमें क्या पाया जाता है बेटा, नोड्स पाया जाता है। यहाँ पर छोटे छोटे नोड्स पाए जाते हैं, ये नोड्स। ठीक है, इन नोड्स पे भी इन नोट्स पे भी आपको दिखाई पड़ेगा क्या, इन नोट्स पे अभी आपको दिखाई पड़ेगा ये रूट। ठीक है, ये आप जा करके गन्ने का खेत देखा होगा ना, गन्ने का, यहाँ पर इसके रूट्स दिखाई पड़ते हैं। ये जो रूट है ये भी क्या है, ये आपके एडवेंटिशियस रूट्स हैं। और इस रूट को हम बोलते हैं स्टिल्ट रूट। क्या बोलेंगे इसको हम, स्टिल्ट रूट। ये जो रूट है इस रूट को हम बोलते हैं बेटा स्टिल्ट रूट। और ये भी आपका फाइब्रस रूट का ही टाइप है, जो कहाँ से अराइज कर रहा है बेटा, ये अराइज कर रहा है नोड्स ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्टेम। ठीक है, ये तो हमने इलोंगेटेड बता दिया, खड़ा बता दिया। हॉरिजॉन्टल स्टेम से भी निकलते हैं आपके। ठीक है, जैसे ये स्टेम ऐसा हो गया तो इसके नोड्स पे यहाँ से ऐसे निकले, ऐसे निकले। अभी आप देखोगे इसमें साइनोडोन डॉक्टाइलोन में दे रिमेन नियर द सॉइल सरफेस एंड आर कॉल्ड द सरफेस फीडर। जैसे आपका हो गया ये वीट। ठीक है, दूसरा फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स। फ्लैशी एडवेंटिशियस रूट्स में आपका आता है ये डहेलिया और एस्पेरागस के अंदर ये रूट आपका ऐसे पाया जाता है, फेसिकुलेटेड रूट, जिसको हम बोलते हैं फेसिकुलेटेड रूट। ठीक है, लेकिन ऐसे स्वैलन रूट आपका इसमें देखने को मिला चाहिए। स्वैलन रूट किसका है बेटा, ये डाइकॉट का है। ये नेपिफॉर्म था, ये फ्यूजिफॉर्म था, और ये कैसा था आपका कॉनिकल शेप का रूट था। लेकिन यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया, ये डहेलिया और एस्पेरागस का जो रूट है वो भी स्वैलन है। फूड पार्टिकल या फूड इसमें स्टोरेज है, लेकिन ये किसका है, ये एडवेंटिशियस रूट का मॉडिफिकेशन है, ना कि जो है टैप रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, अब इसमें भी आपका ट्यूबरस रूट आता है। द स्वैलन रूट डू नॉट अज्यूम अ डेफिनेट शेप, दे अकर सिंगली, स्वीट पोटैटो या आइपोमिया बटाटा। नोडुलस रूट, अपाइकल पोर्शन स्वेल्स अप ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। कुरकुमा अमाडा। कुरकुमा अमाडा क्या होता है बेटा, ये आपकी होती है हल्दी। ठीक है, कौन सी, हल्दी होती है कुरकुमा अमाडा। उसके बाद आपका ये मैंगो जिंजर लिखा हुआ है ना। उसके बाद मोनलीफॉर्म या बीडेड रूट। द रूट्स आर स्वोलन एट इरेगुलर इंटरवल्स लाइक बीड्स ऑन नेकलेस। जिससे महिलाओं का नेकलेस होता है, तो बीड्स होती है ना, छोटी छोटी, उसको हम बोलते हैं बीड्स ऑफ नेकलेस।
मोमोडिका होता है, पोर्टुलाका होता है, वाइटिस, वाइटिस वेनिफेरा जो होता है इसको हम अंगूर कहते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा, फ्लैशी एडवेंटिशियस फ्रूट्स का एग्जाम्पल आप देखिए। फ्लैशी एडवेंटिशियस फ्रूट्स में आप देखिए, नंबर 1 ये नोडुलस रूट है, ये वाली। उसके बाद आप देखिए मोमोडिका का रूट है ये, ठीक है। रूट ग्रास आप इधर देखिए, बीड्स लाइक स्वेलिंग यहाँ पर है, अलग अलग इंटरवल पर, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये स्वेलिंग आपको दिख रही है। उसके बाद एन्यूलेटेड रूट ऑफ आईपी केक, ये एन्यूलेटेड रूट, एनुलस का मतलब ही होता है रिंग लाइक, एनुलस का मतलब होता है रिंग लाइक। तो यहाँ पर जो रूट आप देख रहे हो ये रिंग लाइक ही तो है, ये है, ये ऐसे बना हुआ ना, ऐसे 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 ऐसे, ये जो रूट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं क्या, एन्यूलेटेड रूट। उसके बाद आपका आता है palmate रूट, ठीक है। द फ्लेशी रूट्स, द फ्लेशी रूट्स आर थिकन लाइक द palm ऑफ ह्यूमन हैंड, ठीक है। मैरेंटा ऑर्किड, a mechanical support, सपोर्ट देने वाले जो रूट्स होते हैं, banyan tree, Ficus bengalensis। आपके कलकत्ता में जो बॉटनिकल गार्डन है पूरी दुनिया का सबसे पुराना बनियान ट्री पाया गया है। और बनियान में मतलब ये ट्रंक्स आपको दिखाई पड़ते हैं जो कि प्रॉप रूट होता है। इसका मेन ट्रंक ये है, देखो ऐसे, इसका मेन ट्रंक ये है और यहाँ से ये इसकी ब्रांचेस निकली हैं, ब्रांचेस से रूट आती है, हम प्रॉप रूट कहते हैं। ये रूट निकलती है कहते हैं। जैसे ही ये आपका रूट जमीन को टच करता है वैसे ही ढेर सारा टैप रूट सिस्टम चलता है, ठीक है, और वो जो है फैल जाता है। इस तरीके से आप कलकत्ता में जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत बड़ा बैनियन ट्री मिलेगा। आपको मैं दिखाता हूँ, आप इधर देखिए, ठीक है, जरा से देखिए, आप देखिए, देखिए बैनियन ट्री इन कोलकाता, ठीक है, बैनियन ट्री इन कोलकाता बोटेनिकल गार्डन। आप तो इसको इस तरीके से आप देख रहे हो ये, आप देख लीजिए। दिख रही है आपको भाई स्क्रीन पे, ये बैनियन ट्री दिख रहा है? Yes. देखो ये सब इसके प्रॉप रूट्स हैं जो छोटे छोटे, कोई अलग से इसमें लगा करके नहीं रखा गया, ये इसी के प्रॉप रूट हैं जो निकले हुए हैं और जमीन से टच हो गए हैं। और इसका डायमीटर कम से कम कुछ नहीं तो आधा किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। इस बैनियन ट्री का डायमीटर है लगभग लगभग आधा किलोमीटर, 500 मीटर के आसपास का है। तो ये चीज है, ठीक। क्रॉप रूट हमने बता दिया, स्टील टूट भी हमने बताया, जैसे जी इमेज में ये हमने बताया ना, ये वाला स्टील टूट था, ये ये सपोर्ट के लिए होता है, ये स्टील टूट। ये हो गया आपका, ये देखो ये ये नोट्स है, यहाँ से रूट निकला हुआ है, ये आपका स्टील टूट है। क्लाइंबिंग रूट देखिए, क्लाइंबिंग रूट, क्लाइंबिंग रूट, ये क्लाइंबिंग रूट, ये देखो ये जा रहा है ऊपर और ये रूट निकला हुआ है जो अपने सपोर्टिव चीज से जाकर के अटैच होता है बहुत अच्छे से। नेट फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे दे मे बी अराइजेस फ्रॉम दी बीटल, जो पान हम खाते हैं, इंटरनोड्स, फाइकस, प्यूमिला, ठीक है। दे पेनिट्रेट द क्रैक्स ऑफ द सपोर्ट,
जो क्रैक्स आपको दिखाई पड़ता है उसके अंदर ये एंटर कर जाते हैं, जैसे पोथॉस और सिक्रेटिंग स्टिकी जूस एट दियर टिप आईवी। ठीक है, तो ये तो कुछ थे आपके किसके प्लानिंग रूट के बारे में। उसके बाद आपका आता है कॉन्ट्रेक्टाइल रूट। तो बेटा ये जो पूरी मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी होती है आपकी किसके लिए, लर्निंग का पूरा पूरा प्रोसेस है। अब वाइटल फंक्शन के लिए कुछ रूट्स हमारी होती हैं, जैसे आपका है पैरासिटिक या हॉस्टोरियल रूट। ये अमरबेल आपने देखा होगा, कितने लोगों ने देखा है अमरबेल? लगभग सभी ने देखा होगा अमरबेल। कस्कुटा रिफ्लेक्सा, इट इज द ओनली डाइकॉट प्लांट विदाउट कॉटलेडन। इसके लिए ये बात कही जाती है हमेशा से। कस्कुटा रिफ्लेक्सा टोटल स्टेम पैरासाइट है ये, एग्जाम में पूछ सकता है ये। कस्कुटा रिफ्लेक्सा आपका है टोटल स्टेम पैरासाइट। टोटल स्टेम पैरासाइट का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ दूसरे प्लांट के स्टेम पर ही जो है डिपेंडेंट रहता है, पैरासाइट है। ठीक, और अपने हॉस्टोरिया से दूसरे स्टेम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और उसके कॉर्टिकल रीजन से सारा का सारा न्यूट्रिशन क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। और तब तक करता है जब तक प्लांट डाई नहीं कर जाता। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, टोटल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अमरबेल, इसको बोलते हैं डॉडर, इसका बोटानिकल नेम उसका रिफ्लेक्सा। उसके बाद आपका आता है पैरासिटिक में लॉरेंथस और विस्कम। ये लॉरेंथस और विस्कम टोटल स्टेम तो नहीं होते बल्कि पार्शियल स्टेम पैरासाइट्स होते हैं। उसके बाद आपका आता है एसिमिलेटरी रूट। एसिमिलेटरी रूट में दे अराइजेस फ्रॉम द रूट्स ऑफ द स्टेम, दे आर ग्रीन रूट containing chlorophyll, thus they form food through the photosynthesis। जैसे आपने देखा होगा ट्रैपा, सिंघाड़ा आपने खाया हुआ है। टीनोस्पोरा जो गिलोय होता है, गिलोय आजकल गिलोय की खूब धूम मची ना, बाबा रामदेव ने उसकी खूब ब्रांडिंग खूब बेचा है। कोरोना टीनोस्पोरा, टीनोस्पोरा कार्डिकुलिया। फिर उसके बाद आपका आता है एपीफाइट्स रूट। एपीफाइट्स का मतलब क्या होता है, एपी मतलब अपॉन, फाइट मतलब प्लांट। ऐसे रूट जो है जो प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं और हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब ये आसपास की नमी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे आर इरेगुलर थिक रूट्स हैंगिंग इन द एयर, दे बियर वेलामेंट टिश्यू। इस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भूलना मत कभी। इसके अंदर पाया जाता है वेलामेंट टिश्यू। एपीफाइट्स में ही वेलामेंट टिश्यू पाया जाता है, विच इज एबल टू एब्जॉर्ब ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से ये ह्यूमिडिटी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। दे बियर द वेलामेंट टिश्यू। ये वेलामेंट टिश्यू क्या करेगा, करेगा ह्यूमिडिटी को। देखिए ये आपका है टीनोस्पोरा, फोटोसिंथेटिक और एस्टिमुलेटरी है ये वाला। ठीक, दूसरी तरफ ये वैंडा होता है, थिकर एपिफाइट रूट्स होते हैं। उसके बाद आप देखिए फ्लोटिंग रूट्स होता है, फ्लोटिंग रूट्स जो तैरता रहता है। दे कंटेन एयर विच हेल्प इन द फ्लोटिंग ऑफ एक्वेटिक प्लांट ऑफ वाटर सरफेस। रिप्रोडक्टिव रूट जैसे अगेव अमेरिकाना, स्वीट पोटैटो, इनके रूट्स कैसे होते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव होते हैं। दूसरा आपका होता है लीफ रूट। ठीक है, सेल्विनिया मॉडिफाइड इनटू रूट्स ऑफ बैलेंसिंग इन प्लांट्स इन वाटर, ये लीफ रूट होते हैं। ठीक है, देखो ये स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो ये एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। इन्हीं बर्ड से क्या निकलता है बेटा, नया प्लांट निकलता है यहाँ। इन्हीं एडवेंटिशियस बर्ड को हम हिंदी में बोलते हैं आँख, जिनको हम कहते हैं आँख। टैप रूट एडवेंटिशियस रूट का इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्टेम। हम बात करते हैं बेटा स्टेम। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ जरा सा, क्लास में शुरू करते हैं।
देखो बच्चों, बड़ी टेंशन तो हम लोगों को ये होती है कि सर इतने सारे एग्जाम्पल्स हम याद कैसे करें। इसीलिए देखिए, जब एग्जाम का टाइम आया है उससे पहले हमने ये सारी चीजें आपको बताई है, ताकि एनसीईआरटी में जितनी चीजें ही मेंशन है उतनी ही चीजों के एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, उसको रटने हैं। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है हमारे पास, लेकिन हाँ शॉर्ट ट्रिक्स आप जरूर बना सकते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इससे शॉर्ट ट्रिक्स आप अपने से बनाइए ताकि आपको सुविधा हो इसको पढ़ने की। जैसे स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में सिंपल सिंपल सी बात है कि स्टेम आपका निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, ये एरियल होता है मतलब हवा में पाया जाता है। इन जनरल कुछ स्टेम्स आपके अंडरग्राउंड भी होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर मेन कैरेक्टर जो स्टेम का है, स्टेम के अंदर रूट नोड्स और इंटरनोड दोनों होते हैं। पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, निगेटिव यूट्रॉपिक होता है। स्टेम के अंदर लीव्स पाई जाती हैं, फ्लावर्स और रूट्स पाए जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, यस सर। और इसके अंदर पाया जाता है बर्ड। ठीक है, इसके अंदर पाया जाता है बेटा बर्ड। इट बियर्स द लेटरल ब्रांचेस, ब्रांचेस होती हैं विच राइजेस एक्सोजीनसली फ्रॉम द कॉर्ड। याद रखना इस पॉइंट को कि जो लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं वो निकलती हैं कहाँ से, कॉर्टेक्स से निकलती हैं और बॉडी के बाहर की तरफ जाती हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोजीनसली फ्रॉम द कॉर्ड। हेयर इज प्रेजेंट, दे आर मल्टी सेलुलर। अगर हेयर प्रेजेंट है स्टेम के ऊपर तो मल्टी सेलुलर। लेकिन जो रूट्स के अंदर जो रूट वो कहते थे यूनिसेलुलर थे। ठीक है, शेप ऑफ स्टेम की बात करेंगे, इनका शेप ऐसा है, सिलेंड्रिकल होगा शेप, लेमन, शू फ्लावर, हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस, quadrangular, triangular, flat, rim, ये सब क्या है शेप। फॉर्म्स ऑफ सिस्टम की बात करेंगे तो कुछ सिस्टम्स रेड्यूस फॉर्म में होते हैं, जैसे प्रेजेंट इन अ स्मॉल डिस्क ऑन विच नोड्स एंड इंटरनोड्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, मतलब कंप्रेस्ड होगा, बिल्कुल कंप्रेस्ड होगा। जैसे इसका एग्जांपल क्या है, रेडिश और टर्निप। आप देखिए रेडिश और टर्निप को, जैसे ये छोटा सा क्या होता है, डिस्क शेप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ता है गाजर के अंदर, आपने देखा होगा। और फिर यहीं से आपका क्या शुरू होता है बेटा, ये इसका क्या होता है बेटा, रूट होता है। ये डिस्क शेप इंटरनल यहाँ पर। इसके बाद आपका आता है इरेक्ट स्टेम, मतलब सीधा खड़ा रहने वाला स्टेम। जैसे मैंगो का प्लांट हो गया, वीट हो गया, गेहूं हो गया, ये सब के स्टेम क्या होते हैं, सीधे रहते हैं। वीक स्टेम, कमजोर स्टेम, ये इट कैन बी अपराइट एंड प्रोस्टेट, बट ये स्टेम सॉफ्ट होते हैं, वीक होते हैं। इनको चाहिए होता है क्या, सपोर्ट। इनको सपोर्ट चाहिए होता है। अपराइट वीक स्टेम, अपराइट का मतलब जो सीधे ऊपर जाते हैं उनको हम बोलते हैं। यहाँ पर जो वो होता है, टर्निंग होती है, देखिए किस तरीके की टर्निंग हो रही है, इसको हम बोलते हैं सिनिस्ट्रोस ट्विनर। और अगर ये इस तरीके से मोड में जा रहे हैं, ये मतलब कुल मिला के अगर ये स्टेम इस तरीके से जा रहा है, इधर ये इस तरीके से जा रहा है, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा ईयरफोन है। अब जैसे मैंने मान लिया कि ये क्या है, ये क्या देखिए ये क्या है, ये स्टेम है, मान लीजिए ये सॉरी ये सपोर्ट है और ये क्या स्टेम। तो अगर इस तरीके की स्टेम होगी, मतलब इस तरीके का मतलब क्या हो गया कि आपका राइट हैंडेड होगा, राइट हैंडेड मूव कर रहा है, राइट हैंडेड मूव कर रहा है, वो आपका होगा सिनिस्ट्रोस। अगर लेफ्ट हैंडेड है तो अब इसका राइट हैंडेड क्या होगा, अब सामने देखेंगे तो ऐसे होगा, ये वीडियो कॉल। मेरा वीडियो कहाँ से पॉज होगा भाई?
सर आपका नेटवर्क इशू हो रहा है, सही नहीं आ रहा। अभी सही है? नहीं। दिख रहा हूँ मैं? यस सर। देखो सर, मैंने क्या कहा कि ये सपोर्ट है और ये स्टेम है। राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी अगर इस सपोर्ट के चारों तरफ जैसे ऐसे, तो इसको हम सिनिस्ट्रोड कहेंगे। इस तरीके से कॉइलिंग होगी तो सिनिस्ट्रोड, ठीक है। लेकिन अगर ये कॉइलिंग ऐसे ना होकर के ऐसे हो, अगर आपकी ऐसे, ये पीछे से, ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? डेक्सट्रोज। तो हम इसको बोलेंगे डेक्सट्रोज। चलो आगे। ये क्लाइंबर्स होते हैं, रूट क्लाइंबर्स होते हैं, लीफ लाइनर्स होता है। बेटा इसको आप लोग क्या करिए ना, इसको आप कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए इसको। कितना एनसीईआरटी में है, ठीक है। सबके एग्जाम्पल्स का आपको रटना ही है इसमें, और कुछ करना है इसमें। जो आपको समझने वाली बात है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, आपको इसको समझिएगा आप। ये वाला पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये लीफ के बारे में हम आपको, लीफ को थोड़ा सा समझना होता है, आपको मैं कल समझाऊंगा लीफ। और उसके अलावा इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, तो कल की डेट में लीफ और इन्फ्लोरेसेंस हम आपको पढ़ाएंगे। लीफ एंड इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है, कल की डेट में होगा ये क्लास। ये बहुत जरूरी है इन्फ्लोरेसेंस। बाकी फ्लावर के बारे में आपको पढ़ेगी, ठीक है। ये मॉड्यूल आपको दे दूं मैं, ये है आपके पास? आपके पास ना हो तभी दूंगा, अगर है तो कोई बात नहीं। चाहिए ये?